हेलो बच्चों, मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ एक मजेदार कहानी चूहा और साधु की। हम आपको ले चलेंगे पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कथा की ओर। ये कहानी है साधु और चूहे की, जो हमें सिखाती है कि स्वभाव अगर ना बदले तो शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। तो आइए कहानी की दुनिया में प्रवेश करें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे शांत जंगल के किनारे एक साधु अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। चारों ओर शांति थी, हल्की हवा की सरसराहट थी और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। साधु जी का जीवन सादगी से भरा हुआ था। उनका हृदय दया और करुणा से भरा था। एक दिन जब साधु जी ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा एक छोटा सा नन्हा सा चूहा डर के मारे कांप रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। चूहा जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। ये दृश्य देखकर साधु जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने धीरे से मंत्र पढ़ा और एक ही क्षण में चूहा बिल्ली में बदल गया। अब वह सुरक्षित था। डर कुछ कम हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक कुत्ता उस बिल्ली को डराने लगा। बिल्ली फिर से घबरा गई। वह साधु जी के पास आई और बोली, महाराज, अब कुत्ता मुझे डराता है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। साधु जी ने फिर से मंत्र पढ़ा और बिल्ली कुत्ते में बदल गई। अब वह पहले से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन शांति अभी भी अधूरी थी। समय बीतता गया। एक दिन जंगल का भयानक शेर उस कुत्ते को डराने लगा। कांपता हुआ वो फिर साधु के पास आया। महाराज, शेर से मेरी रक्षा कीजिए। साधु जी ने अंतिम बार मंत्र पढ़ा और वो शेर बन गया। अब वो बहुत शक्तिशाली था। पूरा जंगल उससे डरता था। लेकिन शक्ति के साथ उसके मन में घमंड आ गया। उसने साधु जी को देखा और मन में सोचा, ये साधु मुझसे कमजोर है, मैं चाहूं तो इसे खा सकता हूं। साधु जी सब समझ गए। उन्होंने कहा, जिसे मैंने बचाया वही अब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और शेर फिर से चूहा बन गया। साधु जी बोले, जिसका स्वभाव नहीं बदलता उसका रूप बदलने से कुछ नहीं होता। चूहा लज्जित होकर वहां से भाग गया। जंगल फिर से शांत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वभाव सबसे बड़ा सत्य है। घमंड विनाश की जड़ है और कृतज्ञता सच्ची मित्रता की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक पंचतंत्र कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों। जंगल की मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों।